हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल BKMGS सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान के पिछले पार्ट में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह संशोधन कौन से हैं, कब किए गए और उस संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान हुए। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि संविधान में जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं वो कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पहला संशोधन है 1951 में किया गया था और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किया जाने की संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। यानी कि जो 1951 का संविधान संशोधन था वह स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने और कुछ व्यवहारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें निम्नलिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा संविधान संशोधन किया गया तो वह 1952 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्स्थापित किया गया है। तीसरा संशोधन 1954 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोक हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 में हुआ था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। पांचवा संशोधन जो है यह हुआ था 1955 ईस्वी में। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। छठा संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। 7वां संविधान संशोधन जो था 1956 ईस्वी में किया गया है। तो इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 8वां संशोधन 1959 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुआरी, खुलना और आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। 10वां संशोधन जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों जैसे दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद से 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ।
इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां संविधान संशोधन जो है 1962 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन जो था 1963 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा इस वाक्य को जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1964 ईस्वी में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। 18वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदू भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को भी दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे भाषा के क्षेत्र पे इसका बंटवारा हुआ है। पंजाब में पंजाबी भाषी ज़्यादा हैं और जो हरियाणा है इसमें हिंदी भाषी अधिक संख्या में है। 19वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो भारत की और उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। 22वां संशोधन है 1969 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं अंगल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 25वां संशोधन 1971 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती हुई। अनुच्छेद 39 क या ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संशोधन 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियों एवं उनकी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।
27वां संशोधन 1971 में ही हुआ। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया है। 29वां संशोधन है 1972 में किया गया है। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे उसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई, यानी कि 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन था 1974 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों पर दबाव एवं जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्याग पत्र को ही स्वीकार करें। 34वां संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 37वां संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1976 में हुआ। इसमें व्यापक प्रावधान किए गए, परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। पहला था, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। यानी कि इसके में, यानी पहले पार्ट में जो पहला पार्ट जोड़ा गया, इसमें उसके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ख है, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। यानी कि जो मूल अधिकार हैं, इन पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वोच्च माना गया। ग है, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसको संविधान में 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 क के भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है। घ है, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। अंग है, सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। च है, लोकसभा में विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। और 6 है, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी वैधानिक वैधता के प्रश्न पर
5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। जो है इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके मुख्य जो प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो है इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता स्थापित की। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। 50वां संशोधन 1984 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं। 52वां संशोधन 1985 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य दल अलग बनाना चाहते हैं तो उस पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 53वां संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। 54वां संशोधन 1986 में ही किया गया। इसके अंतर्गत संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दे दिया गया। 55वां संशोधन 1986 में ही हुआ। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 27वां संशोधन 1987 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन उस शताब्दी के अंत तक कर दिया गया। 58वां संशोधन 1987 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर यानी कि 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संशोधन जो था 1990 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन जो था 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। 17वां संशोधन 1992 में हुआ। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया।
73वां संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 243 ड़ तक अनुच्छेद है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके भाग 9 में जो अनुच्छेद जोड़े गए 243 में, और उसका जो 243 क से लेके 243 ड़ तक का अनुच्छेद बनाया गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसके अंतर्गत विधानसभा में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य तक के अनुच्छेद शामिल हैं। 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1/6/93 से प्रवृत्त हुआ था। 76वां संशोधन जो है 1994 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 78वां संविधान संशोधन 1995 में ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार प्रविधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की जो संख्या थी वह कुल संख्या 284 हो गई है। 79वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 82वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त सीटों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 43वां संशोधन 2000 में हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 85वां संशोधन 2001 ईस्वी में हुआ। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। तो ये जो 86वां संशोधन था यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इस पे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा सेवा से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं शिक्षा विभाग की, उसमें इसका जरूर प्रश्न पूछा जाता है, कुछ न कुछ इसके पार्ट पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यह जो 86वां संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 87वां संविधान संशोधन था 2003 में किया गया। इसमें परिसीमन की जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 ईस्वी तक कर दी गई। 88वां संविधान संशोधन जो था 2003 में हुआ। सेवाओं पर कर का प्रावधान इसके तहत हुआ। 89वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 90वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ। असम विधानसभा में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड
टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान 90वां संशोधन 2003 में किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 होगी। 92वां संशोधन जो था यह 2003 ईस्वी में हुआ। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश हुआ था। 93वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी में हुआ। शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत इसका प्रावधान किया गया है। 94वां संशोधन 2006 में हुआ। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था कर दी गई। मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 95वां संशोधन 2009 में हुआ। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंगल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। पहला, सरकारी समिति बनाने का अधिकार तथा मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19(1) गौ में। दूसरा है राज्य की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश हुआ जिसका प्रावधान अनुच्छेद 43 ख में है। और तीसरा है सहकारी समितियों नाम से एक नया भाग जो था 9 ख संविधान में जोड़ा गया। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक किया गया है। 98वां संविधान संशोधन नियम 2012 ईस्वी में किया गया। संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में हुआ। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के संबंध में इस संविधान में संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी में हुआ। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। तो 3वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंगल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। 105वां संविधान संशोधन
2021 में हुआ संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उनकी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग एक नोट देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2011 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी। इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित कर दिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत में के संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। यह वीडियो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग संविधान के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंदे मातरम।